फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे जो आपकी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको आगमन और निगमन विधि बताए थे कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। उनसे क्वेश्चन भी किस तरह बनते हैं ये भी हमने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। हम आपको 1 बाय 1 करके सारी ही शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे। जो भी 5 या 10 मिनट की वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, उसी माध्यम से, लेकिन आप मेरी सारी वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिनसे आपके 10 से 15 नंबर गेन हो जाएंगे। और वो 10 से 15 नंबर ऐसे होते हैं जो ईबीएस में, मैथ्स में, सीडीपी में, हिंदी में भी ये शिक्षण विधियां कहीं पे भी आती हैं। किसी भी सब्जेक्ट में ये शिक्षण विधियां पूछ ली जाती हैं। हम आज जानेंगे संश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण विधि क्या होती है। संश्लेषण विधि हो या विश्लेषण विधि हो, दोनों के ही जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। पहले हम जानेंगे विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण विधि वो विधि होती है जिसमें समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फिर उनका अध्ययन करके उनका हल निकाला जाता है। वो क्या होती है? विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण विधि में वही मैंने लिखा है, जैसे आपको सीटेट का एग्जाम देना है। सीटेट पास करना आपकी क्या है? एक समस्या है। आपको सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी बुक लेंगे, अच्छी कोई बुक पढ़ राइटर की लेंगे, आप PYQ लगाएंगे, यूट्यूब के किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। फिर क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसमें से हमने क्या पढ़ा, क्या बाकी है। ये जो विश्लेषण विधि है, ये इसके सेम अपोजिट जो उल्टा होता है वही हमारा संश्लेषण विधि कहा जाता है। संश्लेषण विधि जो होती है वो विश्लेषण विधि के पश्चात ही की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी भी जो समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम विश्लेषण में बांटते हैं, इसमें जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ये जो सीटेट पास करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, इसको हमने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ये इनको जोड़ करके ही उस समस्या का अध्ययन किया जाता है। यही आपको समझाया है। और ये जो मैंने राइटर की स्टेटमेंट लिखा है, ये आप याद कर लीजिएगा तो काफी बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट दे करके आपको राइटर का नाम पूछ लेता है। एक नंबर हमारे याद रहेंगे तो गेन हो जाएंगे, नहीं याद रहेंगे तो फिर कट जाते हैं। प्रो यंग के अनुसार लिखा है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों ही विधि ऐसी है जिनसे आपके 1 से 2 नंबर पूछे ही जाएंगे। उसी तरह से आगमन निगमन विधि ये भी है। इसके बाद हम आपको प्रत्यक्ष विधि, प्रोजेक्ट विधि, वो दोनों विधि भी आज कंप्लीट करा देते हैं। ये आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे बच्चों को समझाया जाएगा, यह हम देखेंगे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। किसी भी क्लास के बच्चों को एक ग्रुप बना दे, सारे बच्चों का नहीं, कुछ 5-6 बच्चों के ग्रुप बना दे। उन पूरे ग्रुप से कहें कि आप लोग पेड़ के बारे में या पशुओं के बारे में या पक्षियों के बारे में जितनी जानकारी अपने इन्वायरमेंट से ला सकते हैं वो लेके आए। बच्चे अंदर से एक्साइटेड भी होंगे, वो अलग अलग तरह से खोज के लेके आएंगे पौधों को। उनसे क्या होगा कि इस विधि में जो बच्चों का अनुभव होगा वो बढ़ेगा
और इस विधि में क्या होता है, बच्चे सक्रिय और क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से, वो बच्चा अलग से पेड़ को लाया, उसने फोटो खींच के लाए, उसने अलग पत्तियों के बारे में लाया, इससे बच्चों का सामाजिकरण भी बढ़ेगा और उनके अनुभव भी बढ़ते हैं। ये एक अच्छी विधि मानी जाती है। वही चीजें हमने यहाँ लिखा है। ये विधि सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। कैसे देगी, जब वो बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे, उनसे उनका सामाजिकरण बढ़ता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जब आप खुद उनसे कहिएगा कि आप अलग अलग पौधों के प्रकार के, अलग अलग पौधों के फोटो बनाइए, तो वो फ्री होते हैं, अपने माइंड से कुछ भी बनाएंगे। और जब आप उन पे प्रेशर डालिएगा, नहीं आपको यही बनाना है, नहीं आपको यही करना है, ये करना, उससे बच्चों का जो माइंड होता है वो डेवलप नहीं होता है। एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये। इस विधि में सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में बच्चे समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। जब वो अलग अलग प्रकार के पौधों को लेके आएंगे, जिससे आप उनकी तारीफ करेंगे, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा लाया, ऐसा किया वैसा किया, उससे ना उनका मनोबल बढ़ता है। फिर वो और पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। ये जो विधियां हैं ये ऐसी हैं कि जिनको आप एकदम हंसते खेलते इजिली, आसानी से याद कर सकते हैं। इनको कुछ याद करने जैसा नहीं है, सिर्फ इनके राइटर के जो नाम हैं वही आपको याद कर लेंगे। बाकी ये सारी चीजें तो आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। इसको, ये जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन इनसे ही आपसे बनते हैं। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चे सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, कौन सी ऐसी विधि है जो बाल केंद्रित है, कौन सी ऐसी विधि है जो सामाजिकरण पे बल देती है। यही जो पॉइंट लिखे हैं यही आपके क्वेश्चन के टॉपिक होते हैं। ये सारी चीजें आप नोट करिए, फिर हम आपको प्रत्यक्ष विधि पढ़ाते हैं। अब हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि, इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इस तरह पूछेगा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए ही दी जाती है, तो तुरंत आप मारिएगा कि प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें बिना व्याकरण के नियमों का ही ज्ञान कराया जाता है। वो कैसे कराया जाता है, जैसे आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप जिनके साथ रहते हैं, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपको हिंदी बोलने आता होगा, लेकिन अलग दूसरे जो इंग्लिश मराठी वगैरह बोलते हैं, उनसे जब ये आप भाषा सीखते हैं या 2-4 महीना उनके साथ रहते हैं, तो कुछ लैंग्वेज हम उनसे अर्जित कर लेते हैं। उनके लिए हम किधर से व्याकरण वगैरह सीखने नहीं जाते हैं, वो हम अपने रोज की बोलचाल की भाषा से ही सीख लेते हैं। हम 2-3 महीने ही उनके साथ रहें तो भी हम बहुत सारी उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, जिसके लिए हमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। फिर इस भाषा में, इस विधि में जो होती है प्रत्यक्ष विधि, मातृभाषा तो होती है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, वो तो हिंदी है ही है, लेकिन जो अदर लैंग्वेज हम सीखेंगे, मराठी हुआ, इंग्लिश हुआ, उनको लेकिन उसे बिना मध्यस्थ बनाए ही हम अन्य भाषा को सीख लेते हैं। तब अपनी हिंदी भाषा को बिना बीच में लाए ही हम इंग्लिश और जो अन्य लैंग्वेज होती है उनको सीख लेते हैं। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस विधि, ये विधि ऐसी होती है जिसमें बच्चों को हमें कुछ पढ़ाना है, कुछ दिखाना है, तो हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे, मोबाइल पे, लैपटॉप वगैरह पे, कहीं पे भी बच्चों को दिखा के वो चीज पढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो देख के जल्दी चीजों को सीख लेता है। जब हम उसको किसी लैपटॉप वगैरह पे, मोबाइल पे, टीवी पे दिखा के वो चीजें पढ़ाएंगे, वो चीजें उसको दिमाग में बैठती है और वो चीज बच्चा जल्दी गेन कर लेता है। बच्चे इस विधि में प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। प्राकृतिक रूप से कैसे सीखते हैं, इस तरह से, ताकि हम जो पेड़ पौधे वगैरह, जैसे हमने किसी वृक्ष के बारे में बच्चे को बताया, उसका हम चित्र बना दें, या उसको हम मोबाइल पे क्या, लैपटॉप वगैरह में क्लास में रख के बच्चों को दिखा दें,
तो वो चीज बच्चा अपने प्राकृतिक रूप में अपने एनवायरनमेंट में जाके जब भी देखेगा तो वही होता है कि प्राकृतिक रूप से उन पेड़ पौधों को सामने से भी देखता है और फिर वो नेचुरल हो जाती हैं। प्राथमिक कक्षाओं है तो अधिक उपयोगी मानी जाती है। ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं आप उनकी बुकों को उठा के देखिए, जो भी अल्फाबेट वगैरह लिखे रहते हैं या और भी जो चीजें लिखी रहती हैं उनके बगल में ही जस्ट उसकी पिक्चर बनी होती है, ताकि जो चीजें बच्चा देख के पढ़ता है वो जल्दी समझ जाता है। और यदि सिर्फ हम उसको किसी चीज के बारे में बताएं और उसको दिखाएंगे नहीं तो वो उसकी समझ में नहीं आती है। फ्रेंड्स, आज हमने आपको पूरे 4 विधि पढ़ाया, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष विधि। ये चारों ही विधि से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद से भी 3 विधियां बनती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियो को देखना आप ना भूलिएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपकी वो 3 जो और विधियां हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।